लोड शेडिंग का मसला तो हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। इसका एक नतीजा ये भी है कि बाज़ औक़ात फ्रिज या फ्रीजर कई कई घंटे के लिए बंद हो जाता है। इसमें पड़े खानों के खराब होने का खदशा पैदा होता है, खास तौर पर फ्रीजर में रखी वो अशिया जिन्हें एक बार डीफ्रीज होने के बाद दोबारा फ्रीज नहीं करना चाहिए। अगर तो आप घर पर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप सारा दिन बाहर गुजार कर घर वापस आते हैं तो फिर कैसे पता चलेगा कि फ्रिज या फ्रीजर कुछ घंटों के लिए बंद नहीं हुआ। ये जानने के लिए आपको किसी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सिर्फ एक सिक्के की जरूरत है। दोस्तों, ये सादा सा ट्रिक कुछ इस तरह है कि एक प्याले में पानी डालकर उसे फ्रीजर में रख दीजिए और जब ये बर्फ बन जाए तो इसके ऊपर एक सिक्का रख दें। अब इसे फ्रीजर में रख छोड़ें और जब आपको जरूरत हो इसे आप चेक कर सकते हैं। अगर तो सिक्का बर्फ के ऊपर ही पड़ा हुआ है तो सब ठीक है, लेकिन अगर ये नीचे बैठ चुका है तो इसका मतलब ये है कि फ्रिज काफी घंटे बंद रही है, जिसके बायस बर्फ पिघली और सिक्का नीचे चला गया। इस सूरत में आपको वो तमाम ग़िज़ाएं, वो तमाम खाने फ्रिज से बाहर निकाल देने चाहिए जिन्हें दोबारा फ्रीज करके इस्तेमाल करना माहिरीन की नजर में मुनासिब नहीं है। इस तरह आप एक छोटी सी ट्रिक के जरिए अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और किसी भी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अगर आपके इल्म में ये नहीं है कि माहिरीन ने कौन सी ग़िज़ाएं ऐसी डिक्लेयर की हुई हैं जो डीप फ्रीज होने के बाद दोबारा फ्रीज करके इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो लगे हाथों आपको उन ग़िज़ाओं के बारे में भी बता देते हैं। इन चीजों की फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम आता है आइसक्रीम का। बरतानवी माहिरीन सेहत ने कहा है कि आइसक्रीम पिघलने के बाद दोबारा मुंजमद करके खाने से जहर आलूद हो सकती है। माहिरीन का मानना यह है कि आइसक्रीम पिघल जाने के बाद इसे दोबारा फ्रीज करने से इसमें खतरनाक अमराज पैदा करने वाले बैक्टीरिया शामिल हो सकते हैं जो बाद में किसी मूजी बीमारी का भी मूजब बन सकते हैं। इन माहिरीन का मानना यह था कि पिघली आइसक्रीम को दोबारा फ्रीज करने के नतीजे में इनमें सैल्मोनीलिया, इकोली और लिस्ट्रिया जैसे बैक्टीरिया शामिल हो सकते हैं जो खुराक में जहरीले असरात पैदा करते हैं और ऐसी आइसक्रीम खाने से दस्त, तय, गशी, भूख की कमी और मैदे के मसाइल और अवारिस पैदा हो सकते हैं। और ऐसी जहरीली आइसक्रीम खाने से शुगर, मोटापे और दीगर अमराज के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दोस्तों, वाज़े रहे कि माहिरीन सेहत की इस थ्योरी का बेस अमेरिका में 2015 में होने वाला एक वाक़या था जिसमें अमरीकी रियासत कैंसस में जहर आलूद आइसक्रीम खाने से 5 अफराद बीमार हुए थे, जिनमें से 3 हस्पताल जाकर दम तोड़ गए थे। चुनाचे माहिरीन सेहत की इस बात को मानिए और अगर लोड शेडिंग या किसी और वजह से आपकी फ्रिज या फ्रीजर में पड़ी हुई आइसक्रीम पिघल जाती है तो उसे दोबारा फ्रीज करके मत खाइए। ख़वातीन और हज़रात, आइसक्रीम के बाद बारी आती है गोश्त की। फ्रीज किया हुआ गोश्त आमतौर पर 3 माह तक काबिल इस्तेमाल रहता है। अगर सूरत हाल बहुत मिसाली हो यानी फ्रीजर बहुत अच्छा है और कम खुले तो गोश्त 6 माह तक भी काबिल इस्तेमाल रह सकता है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि बिजली का आना जाना लगा रहता है और बाज़ औक़ात तवील दुरानिये की लोड शेडिंग भी हो जाती है जिससे गोश्त की हालत मुतासिर हो जाती है। ये बात याद रखिए कि जो फ्रीजर कम खुलेगा और बंद कम होगा, ऐसे गोश्त को 3 माह तक इस्तेमाल करना मुमकिन है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि फ्रीजर से गोश्त निकालने के बाद वो सिर्फ उतनी देर तक महफूज रहता है जब तक उसमें से बर्फ पिघल नहीं जाती। बर्फ पिघलने की सूरत में फौरी तौर पर पका लेना बेहतर है, क्योंकि जैसे ही बर्फ पिघल जाती है जरासीम गोश्त पर तेजी से हमला कर देते हैं और ज्यादा देर होने की सूरत में गोश्त हरगिज इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। एक मरतबा बर्फ पिघलने के बाद दोबारा गोश्त को फ्रीज करना भी हफ्साने सेहत के असूलों के मुनाफी है। हमारे यहाँ ख़वातीन अक्सर मेहनत से बचने के लिए गोश्त की बड़ी बड़ी थैलियां बनाकर फ्रीजर में रख देती हैं, जिससे उसके खराब होने के ज्यादा इम्कानात होते हैं। बेहतर यही है कि आप प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियां इस्तेमाल करें जो रोजमर्रा की जरूरत के मुताबिक हो। दोस्तों, गोश्त के बाद इस फहरिस्त की अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं जिसके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि इसे भी ज्यादा देर तक फ्रिज में रखे रहना और फिर लंबी मुद्दत के बाद फ्रिज से निकाल कर इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ग़िज़ाइयत बख्श चीज गंदम को समझा जाता है और पाको हिंद में इसका आटा निकाल कर इसकी रोटी बनाई जाती है। इसको मखसूस तरीके से गूंदने के बाद तवे पर या फिर तन्नूर पर पकाया जाता है। जब तक हमारे घरों में फ्रिज नहीं था तब तक ख़वातीन आटा उतना ही गूंदती थी जितना एक वक्त के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन जैसे ही सहूलियात आने लगी उसके साथ साथ सुस्ती और काहली भी बढ़ने लगी और अब एक ही वक्त में इतना आटा गूंद लिया जाता है जो कई टाइम के लिए काफ़ी होता है। उसके बाद उसको फ्रिज में रखा जाता है। माहिरीन के मुताबिक ऐसा आटा जो फ्रिज में रख के इस्तेमाल किया जाए वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। उनके मुताबिक दरअसल
दरअसल फ्रिज में मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया की वजह से मुख्तलिफ बैक्टीरियाज होते हैं जो बड़ी आसानी के साथ आटे की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। इसलिए अगर आप फ्रिज में आटा रखते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक रखा जाए, उससे ज़्यादा ना रखें क्योंकि इससे आपको मुख्तलिफ बीमारियां लग सकती हैं। इसी तरह दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें सिरे से फ्रिज में रखना ही नहीं चाहिए। हकीकत तो ये है कि ये चीज़ें फ्रिज में रखना उन्हें ख़राब करने के मुतरादिफ होता है। वो कमरे के आम दर्जा हरारत में ज़्यादा फ्रेश रहती हैं। तो चलिए आपको ऐसी ही ग़िज़ाई अशिया के बारे में बताते हैं जिनको फ्रिज में रखा जाए तो वो उल्टा ख़राब हो सकती हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है चॉकलेट का। फ्रीज़र या फ्रिज का सर्द दर्जा हरारत चॉकलेट की सतह पर सफ़ेद झाग सा बना देता है, जिसके नतीजे में इसका कुदरती जायका ख़त्म हो जाता है और ये सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। इसी तरह माहिरीन की नज़र में अनार और पपीते जैसे फल फ्रिज में रखने से बहुत जल्द ख़राब और सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। उन्हें किसी कागज़ की तहें बनाकर पैक करके खुश्क और तारीक जगह पर रखना चाहिए। शहद के बारे में माहिरीन का ख्याल है कि शहद को तो फ्रिज में कभी भी रखने की ज़रूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए। ये खुद ही हर हाल में ठीक रहता है, बल्कि ये कभी खराब नहीं होता। बस आप इसका ढक्कन मजबूती से बंद कर दें। फ्रिज में रखने से शहद की कलमें बनना शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों, मौसम गर्मा में तो हमारे घरों में ये आम दस्तूर है कि ठंडे मीठे खरबूजे खाए जाते हैं और इस मकसद के लिए उन्हें फ्रिज में रखा जाता है। खरबूजों को फ्रिज में रखा जाए तो माहिरीन का मानना यह है कि इसमें शामिल मुतअद्दिद एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाते हैं। एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक खरबूजों को कमरे के दर्जा हरारत में रखना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इस तरह फल में शामिल अज्जा जैसे बीटा कैरोटीन वगैरह बढ़ जाते हैं जो सेहतमंद जिल्द और बिनाई के लिए फायदेमंद होते हैं। फ्रिज की ठंडी हवा एंटीऑक्सीडेंट्स की नशोनुमा को खत्म करके रख देती है। और ख़वातीन हज़रात, ब्रेड का इस्तेमाल भी हमारे घरानों का मामूल है और ब्रेड को महफूज करते वक्त अक्सर आपने सोचा होगा कि इसे फ्रिज में रख दिया जाए या बाहर ही महफूज कर दिया जाए। फिर अक्सर ऐसा होता है कि आप इसे फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये लंबे अरसे तक महफूज रहे, लेकिन ये आपकी गलती है जो ब्रेड को महफूज रखने की बजाय उल्टा उसे ख़राब करने का बायस बनती है। ब्रेड को फ्रिज में रखने से ये बाहर रखने की निस्बत 6 गुना ज़्यादा रफ्तार से ख़राब होने की तरफ बढ़ेगी। अगरचे ये बात नाकाबिल यकीन लगती है क्योंकि तकरीबन सभी चीज़ों को बावर्ची खाने में छोड़ने की निस्बत फ्रिज में रखकर ज़्यादा लंबे वक्त के लिए महफूज रखा जाता है, लेकिन ब्रेड का मामला उलट है। ब्रेड दरअसल गंदम की प्रोटीन और नशास्ते के मॉलिक्यूल्स के नेटवर्क से बनती है, जिनके दरमियान खमीर उठने वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जिसकी वजह से ब्रेड फूलती है। गूंदे हुए आटे को गर्म करने पर नशास्ते के मॉलिक्यूल ढीले पड़ जाते हैं और उनके दरमियान पानी के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। जब ब्रेड ठंडी होना शुरू होती है तो नशास्ते के मॉलिक्यूल दोबारा सख्त होना शुरू हो जाते हैं और पानी के मॉलिक्यूल उनके दरमियान से निकलते चले जाते हैं, और यही अमल जारी रहे तो ब्रेड बहुत जल्दी बासी हो जाती है। इसीलिए जब ब्रेड को फ्रिज में रखा जाता है तो ये अमल 6 गुना ज्यादा तेज हो जाता है और ब्रेड आपकी तवक्को से कहीं पहले बासी हो चुकी होती है। पूरी उम्मीद है कि आप तक जो गुजारिशात पहुंचाई गई हैं आप इन पर जरूर अमल करेंगे, और जिन ग़िज़ाओं के बारे में आपको बताया गया है कि वो डीप फ्रीज होने के बाद दोबारा फ्रीज नहीं करनी चाहिए, उनको ऐसा करने से आप अवॉइड करेंगे और अपनी सेहत को यकीनी बनाएंगे। अगर इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, और रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बन जाएं। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।